तुम बताते हो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। सर्वव्यापी होता तो परमात्मा शिव के साथ, जिसको तुम भी परमात्मा मानते हो, भगवान मानते हो, उसके साथ शंकर का नाम ही अकेला क्यों जोड़ा जाता है? कोई दूसरे देवताओं का, दूसरे कोई मनुष्य का, ऋषि मुनियों का, कोई बड़े राक्षस का नाम क्यों नहीं जोड़ा जाता? कारण क्या है? क्योंकि दुनिया में जो परंपरा है कि बड़े भाई को राजाई दी जाती है, ऐसे ही भगवान जब आते हैं तो किसको ज्ञान का भंडार देते हैं? जिसको तीसरा नेत्र दिखाया जाता है। किसको दिखाया जाता है? एक शंकर ही है जिसको तीसरा ज्ञान का नेत्र दिखाते हैं। तीसरा नेत्र माने सूर्य नेत्र, दर्शन शक्ति। और दर्शन शक्ति तो सूर्य में ही ज्यादा होती है ना। और गीता में भी लिखा हुआ है, मैं जब आता हूं तो किसको ज्ञान देता हूं? विवाह। किसको? विवस्वान, वैवस्वत को ज्ञान देता हूं, सूर्य को ज्ञान देता हूं। और गायन भी है, रघुकुल शिरोमणि कौन गाया हुआ है? रघु कहा जाता है सूर्य को। रघुकुल शिरोमणि माने रघु के, सूर्य के कुल में शिरोमणि बन करके पार्ट बजाने वाली हीरो पार्टधारी आत्मा राम। तो राम राज्य का कितना गायन है संसार में। जैसे कृष्ण वाली आत्मा, त्रिमूर्ति शिव की जो 3 मूर्तियां हैं उनमें ब्रह्मा का पार्ट बजाती, ऐसे ही राम वाली आत्मा शंकर का पार्ट बजाती। ये 2 ही तो विशेष देवताएं हैं जिनकी ज्यादा पूजा होती है। तो ये तो एक प्रकार से जो निराकार शिव भगवान है, जो जन्म जन्मांतर प्रवेश करके पार्ट बजाता है, गर्भ से जन्म नहीं लेता, अभोक्ता है, अकर्ता है, वो शिव राम वाली आत्मा में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है। बाकी जो विष्णु की 4 भुजाएं हैं उनमें भी टेम्पररी प्रवेश करके पार्ट बजाता है। और वो विष्णु की 4 भुजाएं कोई अपने आप थोड़े ही चलती हैं, उनको भी चलाने वाला कोई ऊपर बैठा हुआ है ना मस्तक में, जिसको कहते ही है उत्तमांग। क्योंकि राजा जो होगा, मुखिया, वो तो उत्तम जगह पर ही बैठेगा। उसकी बराबरी में तो रानी ही बैठ सकती है या उसकी माता बैठ सकती है। माता की गद्दी तो और ऊंची होती है, लेकिन हाथ में राजा ही नहीं दिखाते हैं। तो देखो, सन्यासियों का रास्ता अलग और तुम्हारा रास्ता अलग। तो सन्यासियों को निमंत्रण देकर नहीं बुलाना है। किसको बुलाना है? जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं, जो गीता पाठी ब्राह्मण हैं, उनको बुलाओ। हाँ, क्योंकि वो ही सिर्फ भूले हुए हैं। ये सन्यासी तो फिर भी निराकार शिव को ही मानते हैं। शिव के मंदिरों में ही विशेष इनकी मान्यता है। ये लक्ष्मी नारायण जैसे देवताओं को पूजा नहीं करते हैं। भले भीख मांगने जाते हैं तो बोलते हैं ओम नमो नारायण, क्या, लेकिन ओम शब्द पहले लगाएंगे। तो वो